Hello everyone. Today we are going to discuss about some definitions, that is of scalar polynomial, and after that matrix polynomial, scalar matrix polynomial, and then we discuss one theorem based on the adjoint of a characteristic matrix, and at last we will discuss Cayley-Hamilton theorem. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैले हैमिल्टन थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है स्केलर पॉलिनोमियल। अगर कोई एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में है, हम उसे स्केलर पॉलिनोमियल कब कहेंगे? इफ़ ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू ए एन, ये सारे के सारे आपके पास होने चाहिए कांस्टेंट। एक्स आपके पास होगा एक वेरिएबल, एंड वन मोर कंडीशन, ये जो आपके पास ए एन है दैट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम इस गिवन एक्सप्रेशन को कहेंगे कि ये स्केलर पॉलिनोमियल है इन एक्स ऑफ डिग्री एन। जो आपके पास एक्सप्रेशन है दैट इज स्केलर पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। देखो, अगर हम ये वाली कंडीशन नहीं लेंगे ए एन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आपके पास डिग्री एन की कोई कंडीशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, जो एक्स की पावर एन वाली है वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए हमने कंडीशन रखी है कि आपके पास ए एन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। और इस ए एन को हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये ए एन होता आपके पास होता है लीडिंग कोफिशिएंट। नेक्स्ट वी हैव मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो ये समझने के लिए पहले हमने एक स्केलर पॉलिनोमियल कंसीडर किया है। इस स्केलर पॉलिनोमियल में अगर हम इन कांस्टेंट की जगह पर, जितने भी आपके पास एक कांस्टेंट प्रेजेंट है, इनके प्लेस पर अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करें ऑफ सेम ऑर्डर, दैट इज ए एन एक्स रेज टू पावर एन, देन ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन a1x एंड देन a0। कंडीशन क्या ली हमने? an माइनस वन अप टू a0, ये आपके पास होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब फिर से वही कंडीशन जो आपके पास है an दैट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तब हम कहेंगे ये आपके पास है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। आपके पास हो गया मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। नेक्स्ट वी हैव स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमने पहले एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कंसीडर किया है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब इसमें जो आपके पास कोफिशिएंट हैं, ये जितने भी कोफिशिएंट हैं दैट इज ऑब्वियसली आपके पास एक स्क्वायर ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अगर ये जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स हों, तो हम इसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। कि आपके पास ए एन माइनस वन एंड सो ऑन ए नॉट, ये आपके पास सारी की सारी स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तब हम इसे बोलेंगे कि आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो मैंने स्केलर कंसीडर करना है, तो ए एन हमने ले लिया। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है कि जिनके आपके पास सिर्फ डायगोनल पे सेम एंट्रीज प्रेजेंट होती हैं और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो। तो हमने इसको ले लिया, इस टाइप की है कि डायगोनल पे प्रेजेंट है ए एन और बाकी सारी एंट्रीज हैं ज़ीरो। सिमिलरली हमने ए एन माइनस वन को कंसिडर कर लिया कि डायगोनल पे एंट्री प्रेजेंट है ए एन माइनस वन एंड बाकी सारी एंट्रीज हैं ज़ीरो। सिमिलरली बाकी मैट्रिक्स भी हम इसी फॉर्म में ले लेंगे कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स हैं। तो हमारे पास ए एन माइनस टू की वैल्यू ये हो जाएगी एंड देन ए नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो ए एन है ए एन वाली मैट्रिक्स से स्मॉल ए एन बाहर आप कॉमन ले लोगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी ए एन इंटू आइडेंटिटी। इसे आप लिख सकते हो ए एन माइनस वन इंटू आइडेंटिटी
एंड देन आप इसे लिख सकते हो an-2 आइडेंटिटी, एंड a नोट को आप लिख सकते हो a नॉट इंटू आइडेंटिटी। तो इनकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो आपको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी, an आइडेंटिटी x की पावर n, देन an-1 आइडेंटिटी x की पावर n-1, an-2 आइडेंटिटी इंटू x की पावर n-2, एंड सो ऑन a1 आइडेंटिटी x की पावर 1, एंड देन a नॉट आइडेंटिटी। तो ये आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। थ्योरम 1, हमें इसे भी प्रूव करना है इफ A इज अ nth ऑर्डर मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड F, देन जो आपके पास एडजॉइंट होगा A माइनस लैम्डा आएगा, वो एक मैट्रिक्स होगा जिसका डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा n-1 होती है। तो ये प्रूव करने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि एडजॉइंट A क्या होता है, उसके बाद हम एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई की बात करेंगे। हमने यहाँ पे एक जर्नल एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं माइनर क्या होंगे, एंड देन कोफैक्टर, एंड देन एडजॉइंट ए क्या होता है। तो यहाँ पे हम माइनर को डिनोट करेंगे m11। आप हर एक एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर सकते हो। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका माइनर क्या होता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो आ रही है आपके पास और जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसको स्किप करके जितने एलिमेंट बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट होता है माइनर ऑफ A11 होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23 एंड सो ऑन, A2n, A32, A33, A3n एंड सिमिलरली दिस। नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास A12। तो A12 के माइनर को हम डिनोट करेंगे M12। ये आपके पास होगा, फिर से वही करना है हमें, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लिखना है। तो ये आपके पास है A12, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो ये वाली होगी फर्स्ट रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम होगा सेकेंड कॉलम। तो इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे हैं उन्हें हमें लिख देना है इस डिटर्मिनेंट में। दैट इज A21, A31, AN1, A23, A33, AN3 एंड सो ऑन। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट का आप माइनर कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना है, सिर्फ आपको कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वो आपके पास इस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। ये आपके पास है माइनर ऑफ A11, ये आपके पास है माइनर ऑफ A12। तो सिमिलरली हम हर एक एलिमेंट का यहाँ पे माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, अगर A है, A का ऑर्डर आपके पास है n बाई n, तो जो माइनर है उसका ऑर्डर क्या होगा n बाई n-1 इंटू n-1। जितने भी माइनर है वो हमने कैसे ऑब्टेन किए, एक रो और कॉलम को छोड़कर। दैट मीन्स जो जितने भी इसके माइनर होंगे, अगर n बाई n आपके पास एक मैट्रिक्स है उसके आप माइनर कैलकुलेट कर रहे हो तो वो क्या होंगे, n-1 n-1 ऑर्डर के होंगे। तो अगर हम इन जर्नल लिखें MIJ क्या है आपके पास, माइनर ऑफ AIJ, और ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। जितने भी माइनर होंगे सारे डिटर्मिनेंट होंगे ऑफ ऑर्डर n-1। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं, हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल सकते हो, इसको आप डिनोट करते हो C11। ये कोफैक्टर है ऑफ A11, देन कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A13 एंड सो ऑन, कोफैक्टर ऑफ A14।
n1 या 1n। सिमिलरली आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हो। कोफैक्टर आपके पास किसके इक्वल होता है? -1 की पावर। इन जर्नल कोफैक्टर होता है, अगर हम जर्नल लिखेंगे Cij कोफैक्टर है इस कोफैक्टर ऑफ Aij, और ये इक्वल होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर m11। सिमिलरली ये होगा -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनर, ये होगा -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू माइनर ए m13। सिमिलरली होगा -1 की पावर 1 प्लस n इंटू माइनर। तो हम हर एक एलिमेंट का जितने भी हैं उनका कोफैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसका कोफैक्टर बोलेंगे तो ये क्या होगा? -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनर m33। सिमिलरली अगर हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें -1 की पावर n प्लस n इंटू माइनर mnn। तो एक्चुअल में देखिए हमारे पास तो कोफैक्टर भी क्या है? कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ क्या डिफरेंस होगा? एक नेगेटिव साइन का। किसी के साथ नेगेटिव साइन आएगा, किसी के साथ नहीं आएगा। तो डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? नेगेटिव साइन का। दैट मीन्स कोफैक्टर भी क्या होंगे? डिटर्मिनेंट होंगे ऑफ ऑर्डर n-n। नेक्स्ट वी हैव एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट आपके पास क्या होता है? जितने भी आपको कोफैक्टर ऑब्टेन हुए हैं हम उसे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि कोफैक्टर क्या होंगे? एक डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर आएगा। तो ये सारे आपके पास कोफैक्टर एक नंबर आएंगे। तो हमने इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया सेम सीक्वेंस में। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज ले दें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले दें, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? C11 C12 C1n C21 C22 then C2n and similarly CN1 CN2 CNN। तो ये आपके पास होता है एडजॉइंट ए। दैट मीन्स एडजॉइंट ए क्या होगा? कलेक्शन ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का कलेक्शन है जितने भी कोफैक्टर हमने कैलकुलेट किए हैं, और उनका ट्रांसपोज। बट हमारे पास जो कोफैक्टर थे सारे के सारे वो क्या थे? माइनर थे। माइनर के में उनमें क्या डिफरेंस था? सिर्फ नेगेटिव साइन का। और माइनर क्या थे? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। दैट मीन्स ये भी क्या होंगे? जो हर एक एलिमेंट है यहाँ पे C11 C21 CN1 C12 जितने भी एलिमेंट आपके पास CNN, ये सारे के सारे क्या हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। दैट मीन्स एडजॉइंट ए का जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे वो क्या है? एक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 जितने भी एलिमेंट हो गए। कब कि ए का भी आपने ऑर्डर क्या लिया था? n। तो वहां से एडजॉइंट ए का क्या होगा? हर एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा n-1। तो हम अपनी थ्योरम पर आते हैं। हमें क्या लेना था? एक ए मैट्रिक्स लेनी थी जिसका ऑर्डर था n। तो हमने एक n मैट्रिक्स कंसीडर कर लिए जिसका n आपके पास ऑर्डर है। तो a माइनस लेमडा आई, इसका ऑर्डर भी आपके पास कितना होगा? n ही होगा ऑब्वियसली। दैट मीन्स जो एडजॉइंट, तो अभी हमने डिस्कस किया अगर a का ऑर्डर n है तो कोफैक्टर का ऑर्डर कितना होगा? कोफैक्टर होगा इसका किसी भी एलिमेंट का, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट of A is determinant of order n-1। तो सेम इसी के साथ होगा a माइनस लैम्डा आई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। तो इसके भी जितने कोफैक्टर होंगे, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो भी कोफैक्टर होगा वो भी क्या होगा आपके पास? डिटर्मिनेंट होगा ऑफ ऑर्डर n-1।
तो हमने यहाँ पे ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स कंसीडर कर ली है और इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक कोफैक्टर निकाल के चेक करते हैं कि वो आपके पास क्या आएगा, उसके बेसिस पे हम जर्नल अपना कंसेप्ट बना लेंगे कि बाकी कोफैक्टर कैसे आएंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है हम इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11 माइनस लैम्डा, तो ये आपके पास क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, यहाँ पे लिख सकते हो -1 की पावर 2 इंटू माइनर ऑफ A11 माइनस लैम्डा। तो आपके पास ऑब्वियसली किसके इक्वल आ जाएगा, माइनर ऑफ A11 माइनस लैम्डा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें इसका माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और माइनर क्या था, जिस एलिमेंट को कैलकुलेट कर रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को स्किप करके ये जितने भी एलिमेंट बचेंगे इनका डिटर्मिनेंट होगा इसका माइनर। तो ये हो जाएगा A22 माइनस लैम्डा, A23, A2n, A32, A33 minus lambda, and then A3n, and similarly an2, an3 and an minus lambda। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो आपके पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी A22 माइनस लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A33 माइनस लैम्डा, A3n, an3, A44 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन ann माइनस लैम्डा। अब अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें तो आप क्या लिखोगे, नेगेटिव A23, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है यहाँ, तो अगर हम इस वाले डिटर्मिनेंट में देखें ये आपको कैसे ऑब्टेन हुआ है, जब आपने इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इस रो और कॉलम को स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर अगर ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए आपने लैम्डा कितने टाइम्स छोड़ा है, सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे जो लैम्डा की डिग्री है वो इस वाले डिटर्मिनेंट में जो लैम्डा की मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी आ सकती है, n-2, क्योंकि एक लैम्डा हम स्टार्टिंग में ही छोड़ चुके हैं, एक अब आपने अब स्किप कर दिया है। तो यहाँ पे लैम्डा की मैक्सिमम डिग्री आ सकती है n-2। बट जब हमने ये सेकेंड डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हमने स्किप कर दिया है। तो यहाँ पे हमने देखिए जब स्किप किया है हमने, तो एक लैम्डा हमने छोड़ा है रो में और एक लैम्डा हमने छोड़ा है कॉलम में। तो हमने 2 लैम्डा स्किप कर दिए हैं और एक हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो हमारे पास कितने लैम्डा बचे अब, n-3। तो यहाँ पे जो इस डिटर्मिनेंट में है वो जो मैक्सिमम डिग्री है लैम्डा की वो होगी n-3। इट इज डिग्री ऑफ लैम्डा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो डिग्री यहाँ पे लैम्डा की भी कितनी होगी, n-3। सिमिलरली इसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं आप उनके साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो कैलकुलेट करोगे तो वो हम हमेशा 2 लैम्डा को स्किप कर रहे हैं। तो इसका मतलब हर एक में जो डिटर्मिनेंट में जो लैम्डा की डिग्री होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा n-3 आ सकती है। सिर्फ ये फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है जिसमें आपके पास लैम्डा की डिग्री n-2 आ रही है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A22 माइनस लैम्डा, और ये डिटर्मिनेंट अभी एज इट इज लिख दो। हम ऐसे लिख सकते हैं टर्म्स कंटेनिंग लैम्डा ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-2 प्लस सेम वही टर्म्स कंटेनिंग लैम्डा ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-3। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म है उसमें डिग्री एट मोस्ट होगी n-2 और एक लैम्डा आपके पास यहाँ बाहर प्रेजेंट है। तो इस लैम्डा को जब इन टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री एट मोस्ट कितनी हो जाएगी, n-1। तो ये आपके पास एक 1 डिग्री है और आपने इसको डिग्री से मल्टीप्लाई किया n-2 से, तो लैम्डा की डिग्री हो जाएगी n-1। तो इस टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हो,
terms containing lambda of degree at most n minus 1 और प्लस सेम ही टर्म्स। तो हम ओवरऑल क्या कहेंगे, इसका मतलब जो लैम्डा की डिग्री है इसमें मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n माइनस 1। तो आप क्या कहोगे, जो अभी आपने कोफैक्टर निकाला है, जो हमने अभी कोफैक्टर कैलकुलेट किया है, किसका कैलकुलेट किया था, a11 माइनस लैम्डा का, वो क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा इन लैम्डा ऑफ डिग्री एट मोस्ट n माइनस 1, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री हो सकती है अगर दोनों टर्म्स को कंबाइन करें तो वो कितनी होगी, n माइनस 1। तो जो कोफैक्टर आया उसकी डिग्री वो लैम्डा में एक पॉलिनॉमियल होगा जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, सॉरी यहाँ पर आएगा एट मोस्ट, मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम n माइनस 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जितने भी कोफैक्टर हैं सिमिलरली उन सब पे भी यही आप प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा कि जितने भी कोफैक्टर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉलिनॉमियल होंगे लैम्डा में, जिनकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा n माइनस 1 हो सकती है। दिस implies cofactors of each element of a minus lambda I is a polynomial of degree at most n minus 1। अगर हम एडजॉइंट की बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, वो क्या होगा, वो कलेक्शन होगी इन्हीं सारे कोफैक्टर की, इतने सारे कोफैक्टर हैं इनकी कलेक्शन है। दैट मीन्स एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई भी क्या होगा, ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल होगा जिसकी एटमोस्ट डिग्री हो सकती है n माइनस 1, कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन हर एक की डिग्री आपके पास कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा n माइनस 1। तो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की डिग्री भी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, n माइनस 1। तो आप क्या बोलोगे, दिस इम्प्लाइज एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई इज, ये क्योंकि एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल इज मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n माइनस 1। दैट मीन्स अगर हम एक्सपेंड करने के लिखना चाहे तो एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को आप क्या लिख सकते हो, देखिए क्या लिखना है, तो मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल होगा और डिग्री होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा n माइनस 1। तो लैम्डा की हमने हाईएस्ट डिग्री ले ली n माइनस 1, देन आप लिखोगे n माइनस 2, लैम्डा की डिग्री n माइनस 3 एंड सो ऑन, लास्ट में आपके पास हो जाएगा लैम्डा की पावर 0। यहाँ पे क्या लिखोगे फिर आप, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हमने मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल लिया है इसको, आपके पास मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे आप लिख दिया bn माइनस 1, या चलो b1 लिख लेते हैं, b1 b2 b3 एंड सो ऑन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इस वाले टर्म के साथ आएगा bn। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, b1 लैम्डा n माइनस 1, b2 लैम्डा n माइनस 2 एंड सो ऑन, लास्ट में आपके पास आ जाएगा bn। तो ये किसकी वैल्यू हो गई है, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की। तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल के फॉर्म में, जिसकी मैक्सिमम डिग्री हो सकती है n माइनस 1। हमें प्रूफ भी यही करना था कि एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई एक मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी n माइनस 1। नेक्स्ट वी हैव कैले हैमिल्टन थ्योरम। यह बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। बेसिकली ये इन्वर्स फाइंड करने के लिए यूज होती है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि अगर आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे किसी मैट्रिक्स की तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब क्या है इसका, हमने कोई एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर ली है
of order n तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और हमने इसे लास्ट लेक्चर में एक्सपेंड किया था तो ये आपके पास क्या बन गया था, पॉलिनोमियल बना था ये एक लैम्डा में जिसकी डिग्री थी n। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पॉलिनोमियल ऑफ लैम्डा मैक्सिमम डिग्री n। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं an लैम्डा n प्लस an माइनस वन लैम्डा की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन a1 लैम्डा की पावर वन एंड एट लास्ट a नॉट। ये लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेंड किया था तो ये पॉलिनोमियल आया था हमारे पास लैम्डा की पावर n में। बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, an लैम्डा n प्लस an माइनस वन लैम्डा की पावर n माइनस वन, an माइनस टू लैम्डा की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन a1 लैम्डा प्लस a नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर आप यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स पुट करोगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स अगर आप लैम्डा के प्लेस पर a पुट करोगे तो भी आपके पास क्या आना चाहिए, 0। तो मतलब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लैम्डा के प्लेस पर हमें a पुट करना है, a की पावर n, an माइनस वन, a की पावर n माइनस वन, an माइनस टू एंड सो ऑन। जैसे हम लैम्डा के प्लेस पे वो मैट्रिक्स पुट कर रहे हैं, कौन सी मैट्रिक्स, जिसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे थे, किसकी निकाल रहे थे, a मैट्रिक्स की। तो हमने a पुट किया है। बट एक नंबर है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी, हमें ये शो करना है ये किसके इक्वल है, 0 मैट्रिक्स की। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। ऑब्वियसली जो एक ऑर्डर है वही आप आइडेंटिटी का ऑर्डर लोगे, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं स्टेटमेंट। ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है। तो हम यहाँ पर a की जगह पुट कर देंगे a माइनस लैम्डा आई, इस रिजल्ट का यूज करके, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 1। इस रिजल्ट का यूज करके हम क्या पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पर, a माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ऑब्वियसली एक कोई जर्नल मैट्रिक्स लिखी है हमने यहाँ, तो वहाँ पे आप कोई भी मैट्रिक्स पुट कर सकते हो, हमने a माइनस लैम्डा आई पुट कर दी, इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू आइडेंटिटी। तो हम सिर्फ दो साइड कंसिडर कर लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो क्या आ जाएगा, a माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू आइडेंटिटी। अब जो हमने थ्योरम 1 की थी वहां से हम a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये एज इट इज a माइनस लैम्डा आई, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी जो हमने लास्ट थ्योरम में की है। तो यहाँ हम पुट करेंगे b1 लैम्डा की पावर n माइनस वन प्लस b2 लैम्डा की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। लास्ट टर्म थी आपके पास b नॉट और b1 नॉट से पहले था bn माइनस वन लैम्डा प्लस bn इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू आइडेंटिटी। यहाँ पे अब राइट हैंड साइड हम a माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करते थे जो भी हमने ऊपर सपोज की थी, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में हम
जो लैम्डा की पावर है उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा का जो कोफिशिएंट है, लैम्डा का हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा की पावर n। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी लैम्डा की मैक्सिमम पावर है, लैम्डा की पावर n। तो दोनों के हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे अब हम। तो राइट हैंड साइड देखें तो आपको डायरेक्ट ही मिल रहा है लैम्डा का कोफिशिएंट, लैम्डा की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, an इंटू आइडेंटिटी। तो राइट हैंड साइड आ जाएगा an इंटू आइडेंटिटी। अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो आपके पास क्या होगा, लैम्डा की पावर n। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा की पावर, इस वाली ब्रैकेट में लैम्डा की पावर मैक्सिमम कितनी है, n माइनस 1। तो ये लैम्डा की पावर n कब बनेगी, जब ये वाला लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या टर्म बन जाएगी हमारे पास, माइनस b1 लैम्डा की पावर n ये आ जाएगी। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट क्या है लैम्डा की पावर n का, माइनस b1। तो यहाँ आप लिखोगे माइनस b1। नेक्स्ट हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं लैम्डा की पावर n माइनस 1 का। तो यहाँ पे आपके पास फिर से डायरेक्ट है, लैम्डा की पावर n माइनस 1 यहाँ ही होगी, a की पावर लैम्डा की पावर n माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, an माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की पावर n माइनस 1। एक तो ये आपके पास प्रेजेंट है कि जब आपने इस कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई किया होगा तब आएगा आपके पास लैम्डा की पावर n माइनस 1। तो पहला आपके पास क्या आएगा, a b1 लैम्डा की पावर n माइनस 1। और अगर आप इस माइनस लैम्डा आई को मल्टीप्लाई कर रहे हो इस टर्म से, सेकेंड वाली टर्म से, तब हमें क्या मिलेगा, माइनस b2 लैम्डा की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो लैम्डा की पावर कितनी हो गई है, n माइनस 1। तो लैम्डा की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या आ गया है, a b1 माइनस b2। तो यहाँ लिख देते हैं a b1 माइनस b2। सिमिलरली नेक्स्ट कंपेयर करते हैं लैम्डा की पावर n माइनस 3 का। तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, an माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं लैम्डा की पावर n माइनस 2 आपके पास कब आएगी, कब आएगी, जब आपने इस कांस्टेंट a को मल्टीप्लाई किया होगा इस वाली टर्म से, सेकेंड वाली से। तो क्या मिलेगा आपको, a b2 लैम्डा की पावर n माइनस 2। और जब हम इसे माइनस लैम्डा आई को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म से, तब हमें क्या मिलेगा, माइनस b3 लैम्डा की पावर n माइनस 2। तो दोनों में से फिर से कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, a b2 माइनस b3 लैम्डा की पावर n माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या हो गया, ये वाली टर्म। तो यहाँ पे इसे लिख देते हैं a b2 माइनस b3। सिमिलरली ऐसी ही बाकी सारी वैल्यू आएंगी। अब हम कंपेयर कर लेते हैं लैम्डा की पावर 1 का कोफिशिएंट दोनों तरफ। तो राइट हैंड साइड देखिए लैम्डा की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे दैट इज a1 इंटू आइडेंटिटी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लैम्डा की पावर 1 कब आएगी, जब इस a मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया होगा इस वाली टर्म से। तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू बी एन माइनस 1 लैम्डा। और आपको लैम्डा की पावर 1 कब मिल सकती है, जब इस माइनस लैम्डा आई को हमने मल्टीप्लाई किया होगा इस बी एन से। तो आपको क्या टर्म मिलेगी साथ में, माइनस बी एन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे, दैट मीन्स लैम्डा का कोफिशिएंट क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली टर्म। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी एन माइनस 1 माइनस बी एन। सिमिलरली हम अब कंपेयर करते हैं लैम्डा की पावर 0 का कोफिशिएंट। तो राइट हैंड साइड लैम्डा की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जब इस ए नोट को आपने इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया होगा, दैट इज ए नॉट इंटू आइडेंटिटी। और लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो आपको लैम्डा की पावर 0 कब मिलेगी, जब इस ए मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया होगा बी एन से। बाकी सब टर्म में तो लैम्डा इंक्लूड है, तो क्या मिलेगी, सिर्फ ए इंटू बी एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, ए इंटू बी एन।
तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ए एन इंटू आइडेंटिटी की आई है, ए एन माइनस वन इंटू आइडेंटिटी, ए एन माइनस टू इंटू आइडेंटिटी, ए वन इंटू आइडेंटिटी और ए नॉट इंटू आइडेंटिटी। बट जो हमें प्रूव करना है उसमें देखिए हमें क्या चाहिए था, ए एन इंटू ए की पावर एन, और यहाँ पे ए एन माइनस वन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू इंटू ए की पावर एन माइनस टू। बट हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ए एन इंटू आइडेंटिटी की। इसका मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ए की पावर एन से तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए की पावर एन इंटू ए की पावर ए एन इंटू ए की पावर एन मिल जाएगा। सिमिलरली मेरे पास वैल्यू आई है ए एन माइनस वन इंटू आइडेंटिटी की। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें ए की पावर एन माइनस वन से तो हमें क्या मिल जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस वन, ये मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन हुई है, ये इक्वेशन इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर एन से, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर एन माइनस वन से, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर एन माइनस टू से, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर वन से, और इस हमें ए की पावर ज़ीरो से, दैट मीन्स इसे मल्टीप्लाई नहीं करना किसी भी टर्म से। तो इक्वेशन क्या आ जाएंगी हमारे पास, माइनस ए एन इंटू बी वन इक्वल्स टू ए एन इंटू ए की पावर एन। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए की पावर एन इंटू बी वन माइनस ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी टू इक्वल्स टू ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस वन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो जाएगी ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी टू माइनस ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी थ्री, और राइट हैंड साइड आ जाएगा आपके पास ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए एन माइनस टू। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन सोन, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ए स्क्वायर इंटू बी की पावर एन माइनस वन माइनस ए इंटू बी एन इक्वल्स टू ए वन इंटू ए, एंड देन एज इट इज। तो हम क्या करेंगे, इन सारी इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होता जाएगा आपके पास, राइट हैंड साइड देखिए क्या आ जाएगी जब आप इन इस इक्वेशन को ऐड करोगे, ए एन इंटू ए की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू इंटू ए की पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन, ए वन ए प्लस ए नॉट इंटू आइडेंटिटी। बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें जब आप ऐड करोगे तो क्या होता जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये इससे कैंसिल होगी, सिमिलरली ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये अपने ऊपर वाले से ऐसे कैंसिल हो जाएगी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वर्ड की ऐसे एक दूसरे से कैंसिल होती जा रही हैं। तो ये साइड आपके पास आ जाएगी ज़ीरो, और हमें यही इक्वेशन प्रूफ करनी थी कि ये आपके पास है ज़ीरो के इक्वल। सो हमने थ्योरम प्रूफ कर दी, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये यूज़ होती है इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए एक मैट्रिक्स का। कैसे यूज होती है इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए, हम क्या करते हैं, जो आपके पास ये वाली टर्म है इसको एक तरफ रख लेते हैं और बाकी टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, ए नॉट इंटू आई इक्वल्स टू माइनस ए एन इंटू ए की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, एंड सो ऑन, ए वन इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ए नॉट आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, और यहाँ से आप जब भी करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एन ए की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस एन हो जाए, एन माइनस टू हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ ए वन इंटू
आइडेंटिटी। तो यहाँ से ये बन जाएगा ए इनवर्स, और आपके पास यहाँ पे ए नॉट है, हम इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -1/- ए नॉट, और ये टर्म एज इट इज़। तो यहाँ से ऐसे हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके, या इस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं इनवर्स कैलकुलेट करने में।